दोस्तों, बिना किसी झटके के पीएम मोदी ने जो झटका ट्रंप साहब को दिया वो अब असर करने लगा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका पर ऐसा कोई दांव चला है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है? और क्या सच में अमेरिकी किसान अब अपने ही राष्ट्रपति से भारत के सामने गुहार लगाने को मजबूर हो गए? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है, जब वो कदम उठाते हैं तो ढोल नहीं पीटते, और जब वो वार करते हैं तो सामने वाले को समझ आने में वक्त लगता है कि चोट कितनी गहरी है। कुछ ऐसा ही इस बार अमेरिका के साथ हुआ। पहले तो सब कुछ शांत था, कोई बयानबाजी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन अब अचानक अमेरिका के खेतों से करहाने की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया तो भारत ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। लेकिन भारत का जवाब शोर वाला नहीं था। भारत ने सीधा असर वाला कदम उठाया। भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों और दलहनों पर 30% आयात शुल्क लगा दिया। इस पर कोई हेडलाइन नहीं बनी, कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन असर ऐसा पड़ा कि अमेरिकी किसान बेचैन हो उठे। असर अब सामने आता है। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना, यही वो राज्य है जहां मटर, मसूर और दूसरी दलहन फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, और इन्हीं खेतों से भारत के लिए पीली मटर और दालें भेजी जाती है। अब याद रखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता है। पूरी दुनिया में जितनी दाल खाई जाती है उसका 27% भारत अकेले खाता है। यानी अगर भारत का बाजार बंद हुआ तो अमेरिकी किसानों की कमर टूटनी तय है। यहीं से कहानी में मोड़ आता है, और हुआ भी यही। अमेरिका के दो प्रभावशाली सेनेटर केविन कैमर और स्टीव डेंस सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिख देते हैं। इस चिट्ठी में शब्द सख्त है, चिंता साफ झलकती है। सेनेटर साफ कहते हैं कि भारत द्वारा लगाया गया 30% टैरिफ अमेरिकी किसानों के लिए अनुचित और नुकसानदायक है। और फिर 3 बड़ी मांगे रखी जाती है। पहली, कि भारत के साथ हो रही ट्रेड बातचीत में दालों को प्राथमिकता दी जाए। दूसरी, कि अमेरिकी दलहनों पर लगे टैरिफ को कम कराया जाए। और तीसरी ये मांग रखी गई कि भारतीय बाजार को अमेरिकी किसानों के लिए फिर से खोला जाए। यानी बात अब व्यापार से आगे निकल चुकी है। अब ये मामला राजनीतिक और दबाव का बन गया है। भारत की रणनीति समझिए, लेकिन भारत ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि भारत में दालें सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, दाल भारत में गरीब की थाली की रीढ़ है। बीते सालों में देश में दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ा है। सरकार ने एमएसपी पर खरीद की है और किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर सस्ती विदेशी दालें बिना टैक्स भारत में घुस जाती हैं तो सबसे पहले नुकसान भारतीय किसानों को होता है। और यही वजह है कि मसूर, चना, मटर और सूखी फलियों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया। मोदी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ था, पहले किसान, बाद में ट्रेड डील। अब बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस दबाव में झुकेंगे? एक तरफ भारत को नाराज करने का जोखिम, दूसरी तरफ अपने ही किसानों का गुस्सा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और किसी बड़े ऐलान की जमीन तैयार हो रही है। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर से ही आवाजें उठ रही है, पीएम मोदी से बात कीजिए। कुल मिलाकर भारत अपने किसानों की ढाल बनकर खड़ा हुआ है, और अमेरिका अब अपने किसानों के लिए वही ढाल चाहता है। अब देखना यह होगा कि ट्रेड डील की मेज पर किसकी शर्त भारी पड़ती है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी हर खबर, बड़ी राजनीतिक खबर के लिए जुड़े रहिए राज टीवी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।